नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस, वाटर वेपर और काफ़ी सारा पर्टिकुलेट मैटर जो है वो हमें मिलता है। सबसे पहले हम गैसेस की बात करते हैं। 100% में से 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और जो बाकी रिमेनिंग 1 पार्ट जो है गैसेस का वो बाकी सारी गैसेस हैं। उसमें चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर्गन हो, और भी जो रिमेनिंग गैसेस हैं वो सिर्फ 1% में है। ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, उनके लिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। अगर एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो किसी भी मैटर की बर्निंग नहीं होगी। और इस लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, और जो 1% में आता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ओजोन गैस भी इसी गैसेस का पार्ट है 1% वाली का। और ओजोन गैस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और इन वाली रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो कंपोजिशन में है डेट इज़ वाटर वेपर। हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर 0 से 5% तक ही प्रेजेंट है। ये वाली जो वेपर है ये इवेपोरेशन की वजह से हुई है, पानी के या फिर मॉइस्चर, इनके इवेपोरेशन से ये सारा वेपर एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हुआ है। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो यहाँ पर इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में हमें सबसे ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मिलेगी। जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो वाटर वेपर का कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और कंटेंट ऑफ वेपर डिक्रीज करता है अपवर्ड भी। फॉर एग्जांपल हम अर्थ के सरफेस से जितनी ऊपर हाइट तक जाएंगे, लोअर पार्ट में हमें ज़्यादा वेपर्स मिलेंगी और अपर पार्ट में कम मिलेंगी। तो मतलब नीचे से जब ऊपर की हाइट में जाते हैं तो वेपर का जो कंटेंट है वो डिक्रीज होता है। वाटर वेपर डिफरेंट टाइप के वेदर फिनोमिनन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वेपर कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के काफ़ी सारी फॉर्म्स में क्रिएट होता है। वाटर वेपर आर ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बट लेस ट्रांसपेरेंट फॉर आउटगोइंग रेडिएशन। जैसे अर्थ पर जब सोलर रेडिएशन आती है उसको तो ये इजीली आने देता है, लेकिन जब अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होकर ये आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जाती है, इसके लिए ये कम ट्रांसपेरेंट होती है वाटर वेपर। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट कॉम्पोजिशन का टाइप है पर्टिकुलेट मैटर। इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर और गैसेस के अलावा डस्ट भी है, और सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स हैं, पोलन, स्मोक, वॉल्केनिक एशेस। ये जो सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। और ये जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स की हमने बात की है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सोलर रेडिएशन को स्कैटर करने के लिए। और इन पार्टिकल्स की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जब सनराइज होता है, मतलब सूरज उगता है, या जब सनसेट होता है, सूरज जो है ढलता है, उस टाइम पर हमें स्काई के अंदर जो रेड और ऑरेंज कलर दिखाई देता है वो इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से दिखाई देता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमें अपने एटमॉस्फेयर या फिर हम ऊपर जब स्काई में देखते हैं जो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है वो भी इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से है। सॉल्ट के पार्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, और ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये हेल्प करते हैं वाटर ड्रॉप्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, सॉलिड पार्टिकल्स, वेपर और गैसेस। कॉम्पोजिशन का पार्ट और जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो एंड होता है। लाइक दिस वीडियो और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।